मोहसिन नकवी का एक नया स्टेटमेंट आया है आफ्टर पाकिस्तान बीटेड श्रीलंका 3-0 इन द ओडीआई सीरीज। वो आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे, इनकी ट्राई नेशन सीरीज कल से स्टार्ट होने जा रही है। पाकिस्तान की क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 बनेगी वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। साथ ही साथ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का एक माइलस्टोन अचीव किया पीसीबी ने, उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करूंगा। पीसीबी ने सेलिब्रेशन की है उन दोनों के माइलस्टोन से लेके। साथ ही साथ पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज होम के अंदर एक नया रिकॉर्ड सामने आया और पाकिस्तान ने इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया। तो इस वीडियो में वो भी डिस्कशन होगी। सरफराज अहमद को एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है, वो आपके साथ शेयर करनी है। इरफान खान न्याजी ने, जो पाकिस्तान शाहीन के कैप्टन है, उनका एक स्टेटमेंट आया है वो आपके साथ शेयर करूंगा। हारिस रऊफ से रिलेटेड एक नया रिकॉर्ड सामने है, वो इस वीडियो में डिस्कस होगा। माइक हैसन सीरीज विन के बाद क्या कहते हैं जो श्रीलंका के साथ हुई, और श्रीलंका की इस सीरीज़ के अंदर जो टॉप परफॉर्मर्स थे उसकी लिस्ट सामने आई वो भी बताऊंगा। और फिर फ़खर जमान और बाबर आजम का एक बड़ा ही कोइंसिडेंट रिकॉर्ड सामने आया वो बताऊंगा। और शाहीन क्या कहते हैं रिगार्डिंग मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, ये सारी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर होगी। और इफ़ यू लाइक टू रिसीव कंटेंट ऑन क्रिकेट अपडेट्स, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट अपडेट्स, फील फ्री टू फॉलो दिस क्रिकेट की बात। और क्योंकि इसके ऊपर मैं ज़्यादातर क्रिकेट की बात करता हूँ, तो मेक श्योर यू फॉलो दिस पॉडकास्ट। तो स्टेटमेंट दिया जी मोहसिन नकवी ने, स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए सारे प्लेयर्स को, और सराहा है जितनी भी टीम प्लेयर्स थे, और पाकिस्तान शाहीन के कैप्टन को भी सराहा है और सारा एक कॉन्ग्रेचुलेशंस किया। आपको पता होगा मोहसिन नकवी का बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सीन चल रहा है इंडिया के साथ, और कल पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है क्योंकि मोहसिन नकवी एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। और इंडिया जब एशिया कप जीती तो उन्हें ट्रॉफी रिसीव देने के लिए वो मौजूद रहे, लेकिन इंडियन टीम नहीं आई। वो हैंडशेक कंट्रोवर्सी भी चल रही थी कि इंडिया टी की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैंडशेक करना बंद कर दिया। फिर मोहसिन नकवी भी एशिया कप की ट्रॉफी लेके आ गए और अभी तक वो इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिली, मोहसिन नकवी के पास ही पड़ी है। तो मतलब ये सारी चीज़ जो हो रही है, और आपके सामने, और कल के मैच के बाद भी जब पाकिस्तान और इंडिया टीम दोनों ए टीम्स का आपस में मैच हुआ उसके बाद भी कोई हैंडशेक नहीं हुआ। तो ये कंट्रोवर्सी चलती जा रही है जहाँ तक प्लेइंग 11 की बात है, क्योंकि कल से जिम्बाब्वे और पाकिस्तान जिम्बाब्वे और श्रीलंका की ट्राई नेशन सीरीज़ का स्टार्ट हो रहा है। स्क्वाड तो आया हुआ है, लेकिन प्लेइंग 11 क्या बनेगी वो इस वीडियो के एंड के अंदर डिस्कशन चलेगी। तो और अब ये बात करनी है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का जो माइलस्टोन था। कल मैंने 3 घंटे की लाइव स्ट्रीम के अंदर यही कह रहा था यार, मेरा ख्वाब है कि कल जो है ना बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने जो है वो एक माइलस्टोन अचीव किया है। बाबर आजम का तो सबको ही पता है, ज़ाहिर है वायरल ही है कि उसने सबसे ज़्यादा ओडीआई सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड किया है, तो उसका केक भी काटा गया। और कल जो स्पेशली मैं 3 घंटे चीखता रहा वो ये था कि मेरी ख्वाहिश थी कि मोहम्मद रिजवान का कल 100वां ओडीआई था और मैं चाह रहा था उसकी 50 हो जाए और वो मैच फिनिश करे। तो वो दोनों चीज़ें जो है वो सच हो गई हैं। तो कल पीसीबी ने, मतलब आज के दिन, ये वीडियो अपलोड की है, इसके ऊपर रिएक्शन देना है मैंने अपना। और जिस तरह से मैं बड़ा खुश था कि यार रिजवान और बाबर, मैं इन दोनों का तो बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ और मैं तो अभी भी T20 सीरीज़ में मानता हूँ इनको ही ओपन करनी चाहिए। तो बड़े मज़े से चुटकुले से बाबर आजम है वो देखिए किस तरह से मुंह शूह बना रहे हैं। तो ये कुछ सीन्स थे वीडियो के अंदर, और साथ ही साथ मैं आपको थोड़ी सी वीडियो भी प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को केक का आइडिया हो सके। ये देखिए जी, ये वीडियो है, इसको वॉइस को मैं बंद कर देता हूँ। ये मोस्ट सेंचुरीज का केक है, और दूसरा जो केक है वो ओडीआई का मोहम्मद रिजवान का केक है, जिसके अंदर मोहम्मद रिजवान ने अपने 100वां ओडीआई के ऊपर 50 स्कोर की है। तो दोनों ने मिलके जी केक काटा है बड़े मज़े से। शाहीन भी पीछे खड़ा है, हारिस रऊफ भी पीछे खड़ा है, वो आपस में इशारे चल रहे हैं और बड़े मज़े से हर हर बंदा जो है एंजॉय कर रहा है। साइम अयूब भी खड़ा है, सारी टीममेट्स खड़े हैं, हसीबुल्ला खान भी खड़ा है। और आप ये देखें कि यार मोहम्मद रिजवान की कितनी वो, मतलब आपस में गहरी फ्रेंडशिप है। अपना केक नहीं पहले काट रहा, उसका रेड केक है, उसने बाबर को कहा कि भाई पहले तू पे केक काट फिर होगा। सब ने सेलिब्रेट किया। और अगर आप इसकी ऑडियो सुने ना, जो सबसे मज़े की बात ही है बाबर आजम केक कट करते हुए कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू। ओ भाई, बर्थडे केक नहीं है, लेकिन होता है
अभी मैं किसी के निकाह अटेंड करने गया हुआ था, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि निकाह का केक था या पता नहीं कुछ इस तरह हकीके का केक था। तो जब केक कटने लग गए थे, अनकॉन्शियसली जो लोग इर्द गिर्द थे वो हैप्पी बर्थडे का वो चैंट शुरू कर देते हैं। तो इट्स ओनली नेचुरल कि इस तरह से बंदे से गलती हो जाती है, बिकॉज वी डोंट हैव चैंट्स कि मतलब इस तरह से स्पेशल सेलिब्रेशन के कोई ख़ास चैंट्स नहीं होते। तो ऑन द स्पॉट आपको इम्प्रोवाइज़ करने पड़ते हैं। तो ये सारी यार वीडियो बड़े मज़े की मुझे फ़ील हुई, सबने सेलिब्रेट किया और बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मैंने कहा मैं यार ये आप लोगों के साथ इसका रिएक्शन रिकॉर्ड करवाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पाकिस्तान ओडीआई सीरीज़ का रिकॉर्ड जो है वो एक नया सामने आया है। पाकिस्तान का होम के ऊपर 2015 से लेके अब तक पाकिस्तान ने किस किस टीम के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेली। देखो, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली 2015 में, 2-0 जीती। श्रीलंका से खेली 2019 में, 2-0 जीती। जिम्बाब्वे से खेली 2020 में, 2-0 जीती। ऑस्ट्रेलिया से खेली 2022 में, 2-1 जीती। वेस्ट इंडीज से खेली 2022 के अंदर, 3-0 जीती। न्यूजीलैंड से सिर्फ हम एक सीरीज हारे हैं 2023 में। मतलब 2015 से लेके 2025 तक सिर्फ एक सीरीज हम होम पे हारे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में। उसके अलावा फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई, 4-1 जीते 23 के अंदर। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई 2025 में, अभी वो 2-1 जीते। और अब श्रीलंका के खिलाफ 3-0 हमने जीत ली। और इसकी वजह से एक रिकॉर्ड है जो होम के अंदर हाईएस्ट विन परसेंटेज का रिकॉर्ड है, उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान इस लिस्ट के अंदर यानी कि होम के अंदर सबसे ज़्यादा सीरीज़ जीतने का रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान अपने नाम कर चुका है। और अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं कि सरफराज अहमद जो है वो अब इंचार्ज लगने वाले हैं पाकिस्तान शाहीन्स यानी पाकिस्तान ए टीम के और अंडर 19 टीम्स पे। तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है पाकिस्तान टीम के। जो सरफराज अहमद हैं उनको अच्छा खासा इस चीज़ का आइडिया है, एक्सपीरियंस है। पीएसएल में भी हमने देखा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी देखा है, वो जिस तरह से प्लेयर्स को ग्रूम करते हैं। तो वी विश बेस्ट ऑफ लक कि सरफराज अहमद जो है टीम के साथ अच्छा कंट्रीब्यूट करे, यूथ को अच्छा मतलब गाइड करे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। तो बेस्ट ऑफ लक टू हिम। और पाकिस्तान शाहीन के कैप्टन जो इरफान खान नियाजी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इंडिया से जीतने के बाद कि विनिंग अगेंस्ट इंडिया इज़ फाइन बट आई विल बी हैप्पियर इफ वी विन दिस ट्रॉफी। तो उनका एम ये बिल्कुल क्लियर कट है कि ठीक है हम इंडिया से जीत गए, लेकिन ट्रॉफी अगर जीतेंगे तब ज़्यादा खुशी होगी। ऑब्वियस सी बात है, विनिंग इज़ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की जो कौम है ना वो कहती है बस इंडिया से जीत जाओ, बेशक ट्रॉफी जीतो ना जीतो। तो खैर अल्लाह करे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये जो शाहीन्स की टीम है, ट्रॉफी जीते। हारिस रऊफ़ का ये नया रिकॉर्ड सामने आया है। हालांकि हम लोग, मैं भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं बहुत गंदी करता हूँ हारिस रऊफ़ की। रन मशीन है, रन खाता रहता है, लेकिन इससे ज़्यादा मैन ऑफ द मैचेस किसी प्लेयर को नहीं मिले सिंस 2020। ये एक अमेजिंग सा फैक्ट मुझे नज़र आया। मैंने कहा यार मैं अपने आप को भी एजुकेट करूं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं जो हारिस रऊफ़ की धुलाई करते हैं, कि सबसे ज़्यादा ओडीआई सीरीज़ के अंदर मैन ऑफ द मैच के अवार्ड हारिस रऊफ़ ने 2020 के बाद से जीते हैं। माइक हैसन क्या कहते हैं, नो कैप्शन नीडेड, थिंक द स्माइल सेज इट ऑल। मतलब वो खुश हैं, ज़ाहिर है नया हेड कोच वो बना है और जिस तरह से प्रेशर के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच हमेशा रहता है, तो ही आई गेस ही कैन अफोर्ड टू स्माइल राइट नाउ। लेकिन इतनी भी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है, श्रीलंका की कोई उस तरह से टीम नहीं थी। ठीक है, अकॉम्प्लिशमेंट है भी सही, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसको सर पे बिठा के अपने आप को समझें जी कि हम जी क्रिकेट के बेताज बादशाह बने हुए हैं। उस तरह नहीं है। अच्छा जी, सीरीज़ की एवेलुएशन करते हैं। जो टॉप परफॉर्मर्स हैं सीरीज़ के अंदर वो कौन कौन है। बाबर आजम और फ़खर जमान, इन दोनों के 165 रन हैं। तो मोस्ट रन्स का रिकॉर्ड तो इस सीरीज़ के अंदर बाबर आजम और फ़खर का है। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट किसका है, सलमान अली आगा। हालांकि सलमान अली आगा को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो लो स्ट्राइक रेट पे खेलता है, लेकिन मिनिमम 50 रन की बात हो रही है कि कम से कम 50 रन इस सीरीज़ में जिसने किया, उसके हिसाब से सलमान अली आगा का हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है। सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज किसने लगाई, फौजी ने 20 बाउंड्रीज। विकेट्स हारिस रऊफ ने ली 9। बेस्ट इकॉनमी जो थी इब्रार अहमद की थी 4.1। और बेस्ट फिगर्स जो है वो भी हारिस रऊफ के 4 for 61। तो ये टॉप परफॉर्मर्स थे। और जो बाबर आजम और फ़खर जमान का जो मैं कोइंसिडेंटली रिकॉर्ड कह रहा था सामने आया, वो ये है कि पिछली सीरीज़ के अंदर बाबर आजम और फ़खर जमान ने पूरी सीरीज़ के अंदर 45 रन बनाए थे। अच्छा चलो जी, मान लेते हैं पूरी सीरीज़ में दोनों के स्कोर मैच हो गए।
इस सीरीज में भी दोनों के स्कोर मैच हो गए यार। ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंट है कि पिछली सीरीज में भी उन दोनों ने 45 रन किए थे और इस सीरीज में भी 165 रन किए। तो ये बड़ा कोइंसिडेंट था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। शाहीन क्या कहते हैं रिगार्डिंग बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान? कहते हैं कि भाई ये दोनों जो है ना वो टीम की बैकबोन है। तो ज़ाहिर है बैकबोन है, इसीलिए इतने टॉप परफॉर्मर हैं कि देखो अल्लाह ने दोनों को इज्जत दे दी। हालांकि जो टीम मैनेजमेंट है या सिलेक्शन कमेटी है या वो आकिब जावेद साहब है, उनकी फुल टाइम कोशिश है कि बाबर को और इसको साइड लाइन करे, लेकिन अल्लाह की कुदरत का निज़ाम कुछ ऐसा है कि सीरीज़ ख़त्म हुई है और सेलिब्रेशन के केक इन दो के कट रहे। तो फिर वतो इज़्ज़ु मंशा वतो इज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा, कुरान पाक की आयत है कि जिसको चाहे वो अल्लाह ताला इज्जत दे। तो भाई फैन फेवरेट बाबर रिजवान ड्यू रिटर्न शाइन्स इन सीरीज विन अगेंस्ट श्रीलंका। तो जाहिर है इज्जत तो इन दोनों को मिल गई है, कोई किसी को क्या कर सकता है। हालांकि अपकमिंग सीरीज ट्राई नेशन सीरीज के अंदर रिजवान नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो रिजवान को अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी कहीं ना कहीं तरीके से। तो बाकी ये वही रिकॉर्ड है जिसकी मैं बात कर रहा था कि ओडीआई सीरीज़ के अंदर होम के अंदर जो सबसे अच्छा रिकॉर्ड है वो हमारा है। एक सीरीज़ हारे हैं हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बाकी 1 2 3 4 5 6 9 सीरीज़ में से सिर्फ एक हारे 8 जीते 2015 से लेके अब तक। तो पाकिस्तान सीनियर्स भी कल जीते, जूनियर्स भी कल जीते। एक सीनियर श्रीलंका से सीरीज़ जीते, मैच जीते। और पाकिस्तान शाहीन्स जो है वो इंडिया से एशिया कप के अंदर जीते। और इंडिया की भी सीनियर्स की टीम कल हारी और जूनियर्स की टीम भी हारी। तो ये भी बड़ा कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट पे कोइंसिडेंट्स चल रहे हैं। तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जुनेद खान ने कहा है, एक स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग वसीम जूनियर, और मैं 100% इस पे सहमत हूँ कि यार इसके पास बड़ा पोटेंशल है, इसको क्रिकेट खेलनी चाहिए। पाकिस्तान टीम को वसीम जूनियर को जो है वो बैक करना चाहिए। और मैंने भी इसकी बॉलिंग देखी थी, अगर आपने इसकी बॉलिंग देखी हो, जिस तरह से ये बॉल रिवर्स करता है और डिसिप्लिन से बॉलिंग करता है, लाइन एंड लेंथ पे बिल्कुल अपना फोकस नहीं हटाता। गन फील्डर है। कितने मैंने ऐसे रन आउट देखे हैं कि वसीम वसीम जूनियर की थ्रो की वजह से वो रन आउट हुए हैं, कि फ्लैट थ्रो करते हैं, तेज़ थ्रो करते हैं। गन फील्डर हैं, अमेजिंग बॉलर हैं, और कभी कभार हैंडी होते हैं विद द बैट एज वेल। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम टू ग्रूम हिम मोर, गिव हिम कॉन्फिडेंस मोर। अभी भी उसने कल के मैच के अंदर वो मैन ऑफ द मैच था। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब जो है कल सीरीज स्टार्ट होगी, कल पाकिस्तान का मैच है जिम्बाब्वे के साथ। तो प्लेइंग 11 की बात करने से पहले स्क्वाड शेयर करता हूँ। सलमान अली आगा कैप्टन, अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज़, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साहिब अयूब, सलमान मिर्ज़ा, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है मोहम्मद रिजवान। और ये मैंने प्लेइंग 11 बनाई है जो मेरे हिसाब से कल उतरेगी। साहबजादा फरहान और साइम अयूब दोनों ओपनिंग करेंगे मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से साइम को बहुत ज़्यादा चांसेस मिल गए हैं। अगर मेरी ओपिनियन, एक तो मेरी ओपिनियन है और एक प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन यही है ये फ़खर को ड्रॉप करेंगे। लेकिन अगर आप मेरी पूछें कि मैं अगर होता तो मैं साइब को ड्रॉप कर देता, लेकिन मुझे नहीं लगता सलमान अली आगा साइम को ड्रॉप करेंगे। वो साइम के साथ जाएंगे और फ़खर को ड्रॉप करेंगे। तो खैर दोनों चीज़ें बताता हूँ। साहिबजादा फरहान और साइम ओपनिंग, वन डाउन पे बाबर आजम। उस्मान खान तो खेलेगा ही खेलेगा क्योंकि विकेट कीपर तो चाहिए ही चाहिए, और रिजवान नहीं खेल रहा तो इसलिए उस्मान खान को चांस कल मिलेगा। और वो स्क्वाड में भी नहीं है रिजवान। आगा सलमान कैप्टन है, वो भी खेलेंगे। अब्दुल समद मेरे हिसाब से छठे नंबर पे खेलेंगे क्योंकि उनको स्क्वाड के अंदर से इंक्लूड किया गया और ही वाज आउटस्टैंडिंग इन द हांगकांग सिक्सेस। बहुत ही ज़बरदस्त, वो 6 छक्के भी मारे थे, इसने भी मारे थे, और एक और लड़का था मुल्तान अब्बास अफरीदी ने, उसने भी मारे थे। नवाज़ और फ़हीम में से एक बंदा खेलेगा। मेरे हिसाब से नवाज़ खेलेगा, शाहीन खेलेगा, वसीम जूनियर खेलेगा। वसीम जूनियर तो मैन ऑफ द सीरीज मैच बना था कल के मैच में, शायद इस वजह से उसे खिलाएं। सलमान मिर्ज़ा का लाजमी बनता है क्योंकि ही वाज आउटस्टैंडिंग। जब शाहीन अफरीदी भी नहीं खेला था तो उसने रिप्लेस किया था शाहीन को, और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी। फर्स्ट ओवर में विकेट्स लगाई थी और इकॉनमी भी बहुत बेहतरीन थी। तो सलमान मिर्ज़ा का चांस बढ़ता है। और अबरार और उस्मान तारिक में से एक बंदा खेलेगा तो मेरे हिसाब से अबरार को चांस देंगे ये लोग। तो बेंच जो रहे हैं वो फ़खर है, उस्मान तारिक है, नसीम शाह और फ़हीम अशरफ है। तो अब फ़हीम अशरफ को हो सकता है या तो नवाज़ खेले या फ़हीम अशरफ खेले, ये तो क्लियर है ना।
और सलमान मिर्ज़ा की जगह नसीम शाह को, ज़ाहिर है अभी नसीम शाह को चांस मिला भी था और इतनी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं, हालांकि इकॉनमी नसीम की अच्छी थी लेकिन विकेट टेकिंग नहीं थी, उसके अंदर एबिलिटी मिसिंग थी। तो मेरे हिसाब से सलमान मिर्ज़ा को चांस मिलेगा। अबरार और उस्मान तारिक में से टाई है, और इधर से साइम और फ़खर में से टाई है। तो ये थी वो प्लेइंग 11। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। फील फ्री टू लीव योर थॉट्स अबाउट द वीडियो इन द कमेंट्स बिलो कि आपके हिसाब से कल पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 खेलेगी, यही प्लेइंग 11 खेलेगी या डिफरेंट खेलेगी। तो अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।